आज के डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे सामने है हरियाणा सोसाइटी पंजीकरण और विनियमन अधिनियम 2012 और हम इसकी 3 अहम खास धाराओं पर गौर कर रहे हैं, 51, 52 और 53। मतलब सोचिए, अगर हरियाणा में कोई सोसाइटी किसी दूसरी से जुड़ना चाहे या मान लीजिए खुद 2 हिस्सों में बंटना चाहे तो क्या प्रक्रिया है, और अगर किसी सोसाइटी पर गड़बड़ी का शक हो तो अधिकारियों के पास क्या अधिकार हैं। हमारा मिशन है इन्हीं नियमों और शक्तियों को समझना, और हम सीधे कानून के शब्दों से ही बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये धाराएं देखिए, सिर्फ सोसाइटियों के बनने बदलने की बात नहीं करती, ये उन पर जो सरकारी निगरानी होती है उसके भी अहम पहलू छूती हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि एक तरह का आप कह सकते हैं संतुलन बनाने की कोशिश है। अच्छा, तो पहली सीढ़ी है धारा 51, है ना, जो सोसाइटियों के एकीकरण या विभाजन की बात करती है। अगर 2 या शायद ज्यादा सोसाइटियां एक होना चाहें तो उन्हें क्या करना होगा? हाँ देखिए, सबसे पहले तो उन सोसाइटियों को अपनी अपनी मीटिंग में एक विशेष प्रस्ताव पास करना होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब जिसमें ज्यादातर सदस्यों की सहमति हो। ठीक है। फिर वो रजिस्ट्रार के पास मंजूरी के लिए अर्जी देंगे, और अगर रजिस्ट्रार मंजूरी दे देते हैं तो वो कानूनी तौर पे एक सोसाइटी बन जाती है। और अगर कोई सोसाइटी खुद को विभाजित करना चाहे, जैसे आपने कहा शायद काम बहुत बढ़ गया हो। हाँ, विभाजन के लिए भी देखिए प्रक्रिया काफी मिलती जुलती है। अच्छा। सोसाइटी को फिर से एक विशेष प्रस्ताव पास करना होगा, लेकिन इस प्रस्ताव में विभाजन का पूरा प्लान होना चाहिए। प्लान मतलब क्या क्या डिटेल्स? मतलब जैसे संपत्ति और देनदारियों का बंटवारा कैसे होगा, जो नई सोसाइटियां बनेंगी उनका काम क्या होगा, कौन सदस्य होंगे, ये सब। और फिर जाहिर है रजिस्ट्रार की मंजूरी लेनी होगी। इसमें एक बात और थी शायद, देनदारियों वाली। हाँ, वो जरूरी है। विभाजन से पहले सोसाइटी को अपनी सारी देनदारियां, मतलब लायबिलिटीज, या तो चुकानी होंगी या फिर जो नई सोसाइटियां बन रही हैं उनमें सही अनुपात में बांटनी होंगी। ठीक है। और सबसे अहम बात, ये एकीकरण हो या विभाजन, ये असल में लागू तब तक नहीं माना जाएगा। कब तक? जब तक वो नई सोसाइटी या सोसाइटियां बकायदा, मतलब ड्यूली रजिस्टर ना हो जाएं। ये रजिस्ट्रार की मंजूरी वाली बात, ये क्यों इतनी जरूरी रखी गई है? देखिए, ये इसलिए है ताकि ये पक्का हो सके कि सब कुछ कायदे से हो रहा है, जो सदस्य हैं उनके हितों का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं, कोई मतलब हेरफेर ना हो। पारदर्शिता के लिए। बिल्कुल। और देनदारियों का पहले निपटारा इसलिए जरूरी है ताकि बाद में कोई कानूनी झगड़ा ना हो। ये दिखाता है कि भाई बदलाव भली सोसाइटी खुद चाह रही हो, पर एक तय कानूनी प्रक्रिया तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। सही बात है। ठीक है, ये तो हुई सोसाइटी के स्ट्रक्चर में बदलाव की बात। अब आते हैं धारा 502 पर। ये जानकारी मांगने की शक्ति के बारे में है। रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार, ये किसी भी सोसाइटी से लिखित में जानकारी या दस्तावेज मांग सकते हैं। जी हाँ। ये शक्ति तो जरूरी लगती है, पर क्या क्या इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता? मतलब कहीं ये सोसाइटियों के रोज के काम में दखलंदाजी तो नहीं? देखिए, सवाल तो वाजिब है, पर यह शक्ति दी इसलिए गई है ताकि एक रेगुलेटरी ओवरसाइट रखी जा सके। मतलब ये देखा जा सके कि सोसाइटी कानून के दायरे में ठीक ढंग से काम कर रही है या नहीं। अच्छा। पारदर्शिता और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी जिसे कहते हैं, उसके लिए जरूरी है। हाँ, पर संतुलन जरूरी है। कानून ये भी कहता है कि जानकारी मांगने के लिए कम से कम 2 हफ्ते का वक्त देना होगा। नहीं चाहिए, तो ये थोड़ी रोक लगाता है मनमानी पर। ये शक्ति असल में या तो किसी जांच की जरूरत पड़ने पर काम आती है, या बस ये देखने के लिए कि नियम फॉलो हो रहे हैं या नहीं। समझ गई। और अगर मान लीजिए कोई सोसाइटी जानकारी नहीं देती है या फिर किसी सीरियस गड़बड़ी का शक हो, तब आती है धारा 53, रिकॉर्ड वगैरह जब्त करने की शक्ति। ये तो काफी बड़ा अधिकार लगता है। हाँ बिल्कुल, ये एक गंभीर कदम है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। कानून कुछ खास हालात बताता है जब ये इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि? पहला, अगर रजिस्ट्रार को ये पक्का यकीन हो जाए, मतलब वो संतुष्ट हों कि सोसाइटी के रिकॉर्ड्स या रजिस्टर या खातों में छेड़छाड़ की जा सकती है, या उन्हें नष्ट किया जा सकता है, या फिर पैसे और संपत्ति का गलत इस्तेमाल, मतलब मिस अप्रोप्रिएशन हो सकता है। अच्छा, और दूसरी स्थिति? दूसरी स्थिति तब है जब मान लीजिए सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी बदल गई, चुनाव हुए, नई बॉडी आ गई, लेकिन जो पुरानी बॉडी के लोग हैं वो नए लोगों को रिकॉर्ड और संपत्ति का चार्ज देने से मना कर रहे हैं। अरे हाँ, ये तो हो सकता है। तब ये धारा काम आ सकती है। बिल्कुल। सोचिए, अगर पुरानी कमेटी ऑफिस की चाबियां ही ना दे, तब धारा 53 की जरूरत पड़ेगी। सही कहा। और कोई स्थिति? तीसरी स्थिति है जब चुनाव समय पर ना हुए हों
और ये डर हो कि जो मौजूदा पदाधिकारी हैं वो रिकॉर्ड या फंड का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए अंतरिम व्यवस्था के लिए कोई एडहॉक कमेटी या प्रशासक नियुक्त किया गया है तो उसको चार्ज सौंपने में आनाकानी कर रहे हो। इन हालात में रजिस्ट्रार किसी अधिकारी को आदेश दे सकते हैं कि वो जाकर रिकॉर्ड, फंड, संपत्ति सब जब्त कर लें। और अगर कोई रोकने की कोशिश करे तो जरूरत पड़ने पर जिला रजिस्ट्रार पुलिस की मदद भी ले सकते हैं। कानून कहता है न्यूनतम बल का प्रयोग किया जा सकता है। बाप रे, तो ये धारा 53 एक तरह से इमरजेंसी ब्रेक जैसी है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। ये दिखाता है कि देखिए, वैसे तो सोसाइटियों को अपना काम करने की आजादी है, स्वायत्ता है, बिल्कुल, लेकिन अगर सदस्यों या जनता के हितों को कोई गंभीर खतरा हो तो सरकार दखल दे सकती है। ये शक्ति एक तरह से आखिरी उपाय है, मनमानी के लिए नहीं है। ये सोसाइटी की आजादी और सदस्यों के हितों की रक्षा, इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हरियाणा का ये कानून सोसाइटियों को आपस में जुड़ने या बंटने का रास्ता देता है। वो थी धारा 51। हाँ। अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर जानकारी मांगने का हक देता है धारा 52 जी। और बहुत गंभीर मामलों में रिकॉर्ड जब्त करने की शक्ति भी देता है, यानी धारा 53 जी। ये नियम एक तरह का फ्रेमवर्क, एक ढांचा देते हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। क्या? कि ये जो निगरानी की शक्तियां हैं, धारा 52 और 53 वाली, इनके होते हुए कोई सोसाइटी अपनी स्वायत्तता कैसे बनाए रख सकती है? मतलब नियमों का पालन भी करे और अपनी आजादी भी रखे। और दूसरे तरफ से सोचें, अगर सदस्यों को लगे कि उनकी सोसाइटी में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो क्या वे धारा 53 की नौबत आने से पहले, मतलब रजिस्ट्रार के दखल देने से पहले, अपने स्तर पर कुछ कर सकते हैं? कौन से रास्ते उनके पास हैं? ये सोचने वाली बात है।